आइए उज्जैन के 4 समाचार प्रस्तुत करें। होली कब मनेगी, इस मामले में बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। महाकाल में 2 मार्च को होलिका दहन होगा और सुबह जो भस्मा आरती होती है उसमें रंग गुलाल और अबीर से धुलंडी मनाई जाएगी। अब यहाँ सवाल ये कि 3 तारीख को धुलंडी मनेगी या नहीं, ये भी कह नहीं सकते। कोई कह रहे 4 को मनेगी, कोई कह रहे 3 को मनेगी, जो भी हो वह मन जाएगा। और 8 मार्च को रंग पंचमी मनेगी, ये तो तय हो गया। अब होली की तारीख में बदलाव का कारण क्या है? एक तो ग्रहण होने के कारण और पूरे भद्रा होने के कारण 3 मार्च को होली का दहन नहीं हो सकता। अब आगे आइए, 24 फरवरी से होली का अष्टक लग जाएगा। इसमें कोई सूख पारे नहीं होते, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होता है और यही क्रम चलता रहता है और चलता रहेगा, जो भी हो। ठीक है, रंग पंचमी के दिन महाकाल का ध्वज चल समारोह निकलेगा, अनेक झांकियाँ रहेगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मामला बड़ा रोचक है। और अब आइए हम यहाँ उज्जैन की कुछ अनेक घटनाओं की बात करते हैं। अपने पुत्र की शादी पत्रिका बांट रहा था एक ग्रामीण। पत्रिका बांटते बांटते रास्ते में हार्ट अटैक हुआ और निधन हो गया। जिस घर में खुशियाँ होना थी वहाँ मातम पसरा। क्या होगा देखते हैं, क्या नहीं चलेगा। अब जो होना है वो तो होता ही है, कोई उसको रोक भी नहीं सकता। एवं रेलवे स्टेशन पे जो कुछ ठेला लगाते हैं तो वो अतिक्रमण हटाने गए थे नगर निगम के कर्मी, तो उनके साथ ठेला वालों ने मारपीट की। बहुत तगड़ा संघर्ष हो गया। पुलिस ने हस्तक्षेप किया, उसमें 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें एक बदमाश शातिर भी गिरफ्तार हुआ। अब ये क्या स्थिति बनती है, क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। वहाँ पर से अतिक्रमण तो हटेगा। व्यापार मेले में भयंकर बिक्री जारी है। 950 वाहन बिक चुके हैं और लगभग 45 करोड़ का व्यवसाय तो हो चुका है। जो भी हो जाएगा ठीक है, और वो तो करोड़ों का व्यवसाय हो जाएगा, क्योंकि 50% की टैक्स छूट मिली हुई है। कल 19 फरवरी है, मुस्लिम पंथ का रमजान माह शुरू होगा। 19 मार्च बोहरा समाज का आज दूसरा रोजा हुआ। कल मुस्लिम समाज का पहला रोजा रखा जाएगा जो पूरा होगा। अब यहाँ शिवाजी जयंती मनाई जाती है। मराठा क्षत्रिय समाज शिवाजी जयंती बड़े व्यापक पैमाने पर मनाती। कल 19 फरवरी को महाकाल प्रांगण से मराठा क्षत्रिय समाज का भव्य शोर यात्रा निकलेगी। उसमें महिलाएं भी होगी, बच्चे भी होंगे और अपने सब कर्तव्य दिखाते हुए यह शोभा यात्रा निकलेगी शहर के प्रमुख मार्गों से। 19 को है। यहाँ उज्जैन में अपराधों की श्रृंखला में पूरी वृद्धि होती जा रही है। अब यहाँ पर आता है यातायात अराजकता का सवाल। तो यातायात पुलिस के पास में बल ही कम है। जरूरतें 200 की ओर है मात्र 82। तो अब कब भर्ती होगी, कैसे होगी, इसकी खाना पूर्ति कैसे की जाएगी? हमारा एक सुझाव है कि जो पुलिस मित्र है ना, उनकी सेवाएं ले ली जाए तो क्या हर्ज है। यदि उनकी सेवाएं ले ली जाए तो उनको भी मिलेगा और जो फोर्स की जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी। अब देखते हैं, सुझाव देना हमारा काम है, मानना नहीं मानना ये सारा प्रशासन का काम। अब शहर के आसपास भी बड़े हादसे हो रहे हैं। अनेक मार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, मगर कोई उनको रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। नागदा में बड़ा विचित्र हुआ। शिवरात्रि से वहाँ पर शिव मेला लगता, झूले लगते हैं, वो लगते हैं, सब कुछ होता है।
तो वहाँ झूले वाले क्षेत्र में कहीं पर मधुमक्खियों के छत्ते थे। तो अचानक न जाने क्या हुआ कि मधुमक्खियों ने झूले में जो थे यात्री और वहाँ के दूसरे यात्रियों पर हमला कर दिया। उसमें 3 से 4 लोग घायल हुए। संध्या को भी मौसम ने अपना रंग बदला, रंग पलटा। कुछ समझ में नहीं आ रहा मौसम क्या होगा। अब यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि गर्मी का मौसम है ना, फरवरी माह से ही चालू हो गया। आज भी गर्मी का एहसास हुआ और सुबह तो जो अल सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, सूर्य ने 9 बजे बाद दर्शन दिया और बादलों का डेरा लगा रहा। अब क्या कर सकते हैं, मौसम भी तो बार बार बदल रहा है। मौसम भी तो इतना हमारे साथ मजाक कर रहा है, कुछ भी हो। अब यहाँ पर शुद्ध पेयजल समस्या अपने आप में बड़ी समस्या बनी हुई है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हमने समस्या, गर्मी का मौसम चालू हो गया ना, तो जल मंदिरों की बाढ़ आएगी। जल मंदिर अनेक स्थानों पर हो गए। आज पहले जल मंदिर का उद्घाटन हुआ। अच्छा है, जल मंदिर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं उतना अच्छा होगा। ये आज के उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार है जो प्रस्तुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।